अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना दोस्त कैसर खान आपकी खिदमत में हाज़िर कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था, तो काफ़ी दिनों से बिज़ी था। पासपोर्ट पास था, टिकट भी पास था, लेकिन मामला कुछ ऐसे चल रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किस तरीके से जाना है। क्योंकि पहले मेरी फ़्लाइट जो थी वो थी शारजा से इस्लामाबाद, उसके बाद जो थी वो कैंसिल हो गई। फिर जनाब न्यू अपडेट आई, इस्लामाबाद से कॉल की उन्होंने कि जी आपकी जो फ़्लाइट है वो अब शारजा से नहीं है, बल्कि वो अब आपकी फ़्लाइट जो है वो रास अल खैमा से है। तो उस हिसाब से फिर माइंड बनाना शुरू कर दिया, गाड़ी वाले को अरेंजमेंट किया। फिर बाद में पता चला कि जी अब रास अल खैमा से नहीं है, आपकी फ़्लाइट जो है वो अलैन से है, अलैन से इस्लामाबाद। और उसके साथ साथ टाइम भी चेंज होता रहा। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अभी क्या हो क्या रहा है। कल सुबह पता चला कि मेरी फ़्लाइट जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गई है कि वो फजीरा से अब जाएगी, उसका टाइम भी चेंज हो गया। मुझे बताया गया कि उसका टाइम जो था वो पहले 3 बजे की फ़्लाइट का था, फिर 6 बजे की फ़्लाइट होगी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि फजीरा से जो फ़्लाइट जाएगी वो जाएगी शाम को 5 बजे। तो उस हिसाब से मैं रेडी होके जनाब पैकिंग शैकिंग करके तो सारा रेडी होके बैठ गया कि चलो जब तो ये कंफर्म है। फिर कल रात को फिर मैसेज अभी स्टोरी खत्म नहीं फिर कल शाम को मैसेज आ गया कि भाईजान अब आपकी जो फ़्लाइट है ना वो फजीरा से नहीं जा रही, बल्कि फिर दोबारा अलैन से जाएगी, और उसकी जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो गई है। तो मुझे बताया गया कि आप अलैन पहुँचे और आपकी फ़्लाइट का टाइम जो है वो शाम को 5:30 बजे है। तो मैंने कहा ठीक है, अब उस हिसाब से मैं तैयार हो गया हूँ, अब निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखें, अल्लाह करे कि अब ये फ़्लाइट यही रहे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो तैयारी की है। तो अभी आपको अपने साथ ही रखता हूँ। तो आज इंशाल्लाह मेरी पाकिस्तान को तैयारी है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा, साथ साथ बताता रहूँगा क्या सिचुएशन हुई है, कहाँ पे। और ये अलैन के एयरपोर्ट पे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखता हूँ इसी बहाने से अलैन का एयरपोर्ट कैसा है। ठीक है, तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। अब जनाब अपना सफ़र स्टार्ट हो गया शारजा से अलैन की जानब। तो तकरीबन शारजा से अलैन जो था वो था तकरीबन 1.5 आवर, और आप कह सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट, इतना सफ़र था। डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर कि रास्ते में ट्रैफिक कितनी होगी। तो आज लकीली आज इतना ज़्यादा रश नहीं था, रश कम था, इसलिए हमने अपने सही गाड़ी को ना स्पीड से भगाया वहाँ पे। इस बात की खुशी थी कि अपने जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी था कि पता नहीं ये फ़्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी डर साथ ही था। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये अपना मेरे लेफ़्ट साइड पे ना ये बड़े बड़े आपको पहाड़ से नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली पहाड़ नहीं है, ये जितनी डिस्पोज है ना, जो आपका वेस्ट है, वेस्ट को इधर डिस्पोज करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर पूरा डंप करके इसको दबा देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अंदर ही वो जो ना वो जज़ब हो जाती है, गल सड़ जाती है सारा कुछ। अभी हम ऑलमोस्ट तकरीबन अलैन में पहुंचने वाले थे, नज़दीक ही हैं तकरीबन। ये जनाब सामने ऑलमोस्ट एयरपोर्ट आ गए, ये सामने एयरपोर्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम एयरपोर्ट की जो हदूद है ना, जो एरिया है, उसके अंदर अभी हम लोग इंटर हो चुके हैं। ये लें जी, अलैन का ये एयरपोर्ट आ गए, सामने आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट है। बाहर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है एयरपोर्ट। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ अलैन के एयरपोर्ट पे, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से अलैन से। यहाँ पे साइड पे इसका पार्किंग एरिया, सारा गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये पार्क की हुई हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे।
फिर मैं जाऊंगा, जाके उधर से ट्रॉली लेके आऊँगा, उस पर सामान लेके जाऊंगा। ये है जी सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग। ये सारी बिल्डिंग एयरपोर्ट की है, अलाइन एयरपोर्ट की बिल्डिंग। तो सामान अभी लेके तो मैं जा रहा हूँ अंदर, अलाइन एयरपोर्ट के अंदर। अभी देखते हैं अंदर कैसा है एयरपोर्ट। पार्किंग बहुत बड़ी है। ये ना जी, मैं इस वक्त आ गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। ये है इसका अंदर वाला एरिया। ये वेटिंग रूम से पहले, वेटिंग हॉल से पहले का एरिया, जहाँ पे अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कब ये बोर्डिंग ओपन होगी, तो उस वक्त हम फिर आगे मूव करेंगे। ये सारी पब्लिक जितनी बैठी हुई है, इसमें आज जो 3 फ़्लाइटें जा रही हैं। एक फ़्लाइट जाएगी 3 बजे जो कि इस्लामाबाद जाएगी, फिर एक जाएगी 5 बजे, वो जाएगी लाहौर। फिर हमारे वाली फ़्लाइट है वो जाएगी 5:30 पे। लेकिन अभी तक कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा। कह रहे हैं कि फ़्लाइट जाएगी, लेकिन कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा कि ये 5:30 पे जाएगी या उससे लेट हो जाएगी या क्या होगा। देखते हैं जो भी होता है। फिर जहाँ पे बाकी सब लोग हैं परेशान खड़े, वहाँ पे हम भी हैं। लेकिन इस बात का है खुशी कि चलें कम से कम अपने मुल्क में जा रहे हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो देखें क्या होता है। अच्छा, ये एयरपोर्ट जो था ये बिल्कुल छोटा सा ये हाल है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। आपको नज़र आ रहा सारा, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये सामने वो इमिग्रेशन वाले बैठे हुए हैं जहाँ से हमने वो बोर्डिंग करा के अंदर जाना है। और ये उस साइड पे आपको दूसरी दीवार भी नज़र आ रही है। छोटा सा एरिया है इसका। ये देखें, ये वो एक हॉल जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। उसके बाद बोर्डिंग ओपन होगी तो हम लोग चले जाएंगे अंदर दूसरा वेटिंग एरिया है, वहाँ पे जाके बैठेंगे। वहाँ से जब हमको कॉल आएगी कि आप प्लेन पे जाके सवार हो जाएं, तो फिर हम लोग उधर चले जाएंगे। नहीं जी, बोर्डिंग होगी। बोर्डिंग कराने के बाद अभी इमिग्रेशन के पास आए हैं, वहाँ से इमिग्रेशन की भी स्टैंप लग गई है। और अभी हम जाएंगे वेटिंग रूम में, तो वहाँ जाके वेट करेंगे कि कब हमें कॉल आएगी जहाज़ में बैठने के लिए, तो फिर हम जहाज़ की तरफ चले जाएंगे। ये आ गया जी वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया का फ्रंट बिल्कुल क्लियर है, आपको सामने से जहाज़ नज़र आ रहे हैं, जो भी प्लेन खड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त 3-4 प्लेन इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे। 2 PIA के प्लेन हैं और एक एमिरेट्स एयरलाइन का खड़ा है और एक और किसी और कंट्री का खड़ा है। अच्छा, ये जो हाल है, इस हाल के ऊपर भी एक हाल बना हुआ है। यहाँ से एक्सकेवेटर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएंगे, ये ऊपर वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है। वहाँ ऊपर जाएंगे तो बाकी जो प्रेयर एरिया और वॉशरूम वगैरह वो सब ऊपर है। इस वक्त मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सारा। ये ऊपर वाला एरिया। ये अपना जहाज खड़ा है PIA का, जो कि इस्लामाबाद जाएगा, जिसमें हमने ट्रैवल करना है। सामान भी जा रहा है उसमें लोड होने के लिए। सामने रास्ते के एक एमिरेट्स एयरलाइन का भी जहाज खड़ा है, वो भी मालूम नहीं कहाँ जाएगा। ये सारा एयरपोर्ट का एरिया। एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है। ऐसे ही है जैसे हमारे पास पाकिस्तान में पेशावर का एयरपोर्ट है।
या सियालकोट का एयरपोर्ट है, वो दोनों छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं। ये भी सेम उसी तरह का एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है। ये दूसरा जहाज़ खड़ा है PIA का, जिसने के लाहौर जाना है। सिक्योरिटी अलर्ट है सिचुएशन के हिसाब से। अभी हम बस पे बैठ गए हैं, बैठ के अभी हम लोग जाएंगे प्लेन में। लें जी, अभी हम जा रहे हैं प्लेन में। अपनी सीट मिल गई प्लेन में बैठने के बाद। अच्छा, साइड पे मुझे सारा सामान भी नज़र आ रहा है जो लोड हो रहा है, अंदर जा रहा है। मैं यहाँ से मैं अपना सामान भी देख रहा हूँ, तो मुझे ये भी कंफर्म हो रहा है कि मेरा सामान लोड हो गया। नहीं जी, अभी हम लोग टेक ऑफ करने लगे हैं। हमारा जो ट्रैवल टाइम था वो तकरीबन आप कह लें कि 1 घंटा लेट थी फ्लाइट, तो 1 घंटा हमको और एक्स्ट्रा वहाँ पे वेट करना पड़ा। 5:30 इसका टाइम था, अभी इस वक्त तकरीबन 6:45 हो चुके हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट इसका टाइम डिले टाइम है। ले जी, इसने ज़मीन को छोड़ दिया प्लेन ने, अभी चला गया हवा में। तो इसी के साथ हमारा जनाब अलायंस से सफ़र करने का जो मरहला है वो स्टार्ट हो गया। अभी अलायंस से हम लोग ने ट्रैवल कर लिया पाकिस्तान के लिए। तो तकरीबन जो बता रहे हैं पायलट, जो बता रहे हैं तकरीबन 3 घंटे के बाद हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होंगे। नीचे आप देखें बादल, PIA एक फ्लैट बादलों के ऊपर से जाती हुई, नहायत ही खूबसूरत व्यू नीचे बादलों का। साथ में सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है। यूएई के अंदर अफ्तारी का जो टाइम था वो था 6 बजे का, 6:20 पे। तो यहाँ पे हमने अफ्तारी भी लेट की, क्योंकि हम जब तक सूरज ऊपर से नज़र आ रहा था उस वक्त तक अफ्तारी नहीं कर सकते थे। फिर बाद में इन्होंने इनको खाना भी दिया, ये खजूरों का एक पैकेट दिया, इसके अंदर खजूरें थी, साथ में राइस थे, चिकन वाले चिकन था, दाल थी, गाजर का हलवा था, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक था। अच्छा दिया खाना वगैरह, अफ्तारी का भी अच्छा इंतज़ाम था। बस एक चीज़ की कमी थी, ये एवरीडे तो दे दिया लेकिन चाय नहीं मिली। हालांकि चाय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सफ़र के दौरान। तो जनाब हमने फिर ये खाना जो है वो मज़े ले लेके खाया, अच्छा टेस्ट था खाने का। अभी इस वक्त जनाब रात का सीन है, अभी हम लोग इस्लामाबाद के एरिया में पहुंच चुके हैं। अभी जहाज़ जो है ना वो लैंड करने वाला है। ले जी, जहाज़ की लैंडिंग स्टार्ट होगी। ये लें जी, जहाज़ ने लैंडिंग कर ली है। अभी इसके टायरों ने ग्राउंड को टच कर लिया। तो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से निकलेंगे, इमिग्रेशन कराएंगे, अपना सामान उठाएंगे, फिर घर वालों के पास जाएंगे। बल्कि घर वालों के पास क्या जाना, घर वाले आए हुए होंगे लेने के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त तक मेरे जो मोबाइल की सिमें हैं दोनों सिमें काम नहीं कर रही। तो मेरा कोई राब्ता नहीं है बिल्कुल फैमिली अपनी के साथ कि मैं पहुंच गया हूं या नहीं पहुंचा हूं, क्योंकि जब तक ये नेटवर्क काम नहीं करेगा तो उस वक्त तक ना कॉल कर सकता हूं ना कॉल सुन सकता हूं। इस दफ़ा ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले कभी इस तरह का इशू नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये इशू आ रहा है। ले जी, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। जहाज़ से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं, अपना सामान कलेक्ट करेंगे। पहले इमिग्रेशन करवाएंगे, फिर सामान कलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के एयरपोर्टों, सब एयरपोर्टों के साथ एक खूबसूरत एयरपोर्ट इस्लामाबाद का एयरपोर्ट
बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट। कराची का भी एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इस्लामाबाद का भी एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लाहौर का भी अभी बहुत बड़ा है, एक नया भी एयरपोर्ट बना रहे हैं वहाँ पे भी। तो ये है जनाब आपके सामने इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, और सामने इमिग्रेशन का सेक्शन आ रहा है, वहाँ से इमिग्रेशन करवाएंगे। हर बंदा दौड़ रहा है, हर बंदा दौड़ रहा है कि आगे जाकर पहुँचा था कि रश से बच जाए, जल्दी इमिग्रेशन हो जाए, बाहर निकल जाए। इनको ये नहीं पता इमिग्रेशन तो जल्दी हो जाएगी, सामान के लिए भी वेट करना है, क्योंकि सामान ज़्यादा देर लगाता है आने में। बल्कि कभी कभी सामान जो है ना वो फ्लाइट वाले जो छोड़ जाते हैं पीछे। अल्लाह करे सामान आ जाए, देखते हैं अभी क्या होता है। ले जी स्टैंप लग गई है, मेरी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। तो सफ़र जो था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। तो उम्मीद है कि जी आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी देखें मैं बैरिया टाउन में पहुंच गया हूँ, अपने घर में पहुंच गया हूँ। ये है जी मेरा घर। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी व्लॉग आए तो उनको मिल जाए, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरा कोई व्लॉग अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसी के साथ जनाब मेरा सफ़र हुआ तमाम, मैं पहुंच गया खैर खरीद से अपने घर की तरफ। तो इसी के साथ अपने दोस्त कैसर खान को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।